सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल है। जब इसको हम हल करेंगे ठीक इसके अपोजिट मानेंगे। जो भी हमको दिया है कि सिद्ध करो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसे मानेंगे अपोजिट। माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ पे लिखें 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहाँ a, b सहाभाज्य पूर्णांक हैं। यहाँ से लिखेंगे 2 √5 a/b, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 √5 बराबर a, b की उड़ा अगर कराएंगे तो माइनस का 3b/b। ये √5 के साथ में जो 2 लिखा वो भी चला जाएगा बटे b, a - 3b/2b। यहाँ से लिखेंगे चूंकि a, b पूर्णांक है a, b पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। अगर मान लो इसको मैंने परिमेय संख्या माना है तो √5 भी परिमेय होगी, परंतु यह हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः विपरीत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में कह सकते हैं अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसी क्रम में सवाल चौथा देखते हैं। सवाल नंबर 4 भी दिया है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। इसका भी सॉल्यूशन कुछ ऐसे ही करेंगे जैसे पीछे कर चुके हैं। मानेंगे माना √7 एक परिमेय संख्या है। सवाल में जो भी दिया होगा उसके हम विपरीत मानेंगे। √7 बराबर a/b, जहाँ a का मध्य सह अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इधर √7 का वर्ग हो जाएगा, a/b का स्क्वायर हो जाएगा। रूट का जब वर्ग करोगे तो रूट आ जाएगा, 7 बचेगा। a की घात 2, यहाँ पर b की घात 2 हो जाएगी। गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 7b² बराबर 1। ये बना देंगे समीकरण 1। यहाँ से लिखेंगे b यदि b 7 से विभाज्य है तो b² यानी b की घात 2 भी 7 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर फिर से हम मान लेंगे, पुनः माना a बराबर 7k से समीकरण 1 में रखने पर यहाँ तो 7b की घात 2 ही रहेगा, एक ही जगह पर रख देंगे। 7 की घात 2 कर दो, ये हो जाएगा 7b की घात 2 बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग 49, k की घात 2, 7 से 49। सॉरी, यहाँ पर b नहीं a है, यहाँ पर जो है a लिख लो है। b की घात 2 बराबर बचेगा 7 k की घात 2। यहाँ फिर से लिखेंगे b 7 से विभाज्य है तो b की घात 2 भी b की घात 2 भी 7 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने माना था a और b पूर्णांक, पूर्णांक माने थे, लेकिन यहाँ पर a और b में एक इसका अभाज्य गुणनखंड 7 है। यहाँ पे लिखोगे a, b पूर्णांक है, पूर्णांक है। फिर क्या लिखेंगे, परंतु लिखेंगे a b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है।
इससे क्या होता है, जो मैंने माना था उसका विरोध होता है, यहाँ पे लिखेंगे परंतु यह हमारी अवधारणा अवधारणा के विरुद्ध है, अतः रूढ़ 7 एक अपरिमेय संख्या है। ये से रख करते हैं। आगे सवाल लगाते हैं। आगे सवाल नंबर किया है इनको, सवाल नंबर 5। 5 में कहा है यदि रूट 2 यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका भी हल देखेंगे। 2 प्लस रूट 2 बराबर ए बटे बी, कहेंगे जहाँ ए कामा बी का अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट 2 लिखेंगे, बाकी ए बटे बी, और ये 2 उधर प्रच्छादन कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। रूट 2 बराबर ए माइनस 2b बटे बी। उसके बाद वही भाषा लिखेंगे, चूंकि ए कामा बी पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस 2b बटे बी एक परिमेय संख्या है। तो रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है, अतः 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद सवाल आएगा 6 नंबर। सवाल नंबर 6 में लाया है
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं। अपरिमेय में पहला पार्ट दिया है 1/2। तो दूसरा पार्ट दिया है इसका 7√5। तीसरा पार्ट दिया है 6 + √2। तो हल करेंगे। पहला पार्ट माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिख लेंगे 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a, b सह अभाज्य पूर्णांक है। a, b है सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b, त्रिज्यीय गुणा करा देंगे, तब ये हो जाएगा b बराबर 1/√2 a। फिर क्या करेंगे, वही दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा, इधर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b की घात 2, ये हो जाएगा 2 a की घात 2। यहाँ से फिर से वही चीज लिखेंगे, b 2 से विभाजित है तो b की घात 2 भी 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे मान लेंगे दोबारा से, माना समीकरण नंबर 1 b बराबर 2 के समीकरण 1 में रखने पर b की जगह पर रखेंगे 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 a की घात 2 हो जाएगा। ये जो वर्ग करोगे 4 k की घात 2 बराबर 2 a की घात 2 से काट दो, तो ये बचेगा 2 k की घात 2 बराबर a की घात। यहाँ पे लिखेंगे यदि a 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो
ए की घात 2d 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगी। यहाँ लिखेंगे अच्छा है ए बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यहाँ हमारी कल्पना के विपरीत है। सी सवाल दिया था हमको 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये हुआ है इसका पहला पार्ट। इसके 2 पार्ट और करने हैं, पूरा कर देते हैं। इसका दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट हमको दिया है सवाल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। इसमें दिया है 7√5। हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे 7√5 बराबर a/b, जहाँ a, b सह अभाज्य पूर्णांक है। ये 7 है, लिख लो 7√5 बराबर a/b। 7 को इधर भेज देंगे, √5 बराबर a/7b। यहाँ पे लिखेंगे क्यों a, b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यहाँ हमारी कल्पना के विपरीत है। कल्पना के विपरीत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसका थर्ड पार्ट, सवाल नंबर 6 का थर्ड पार्ट, 6 + √2, 6 + √2।
इसका भी हल देखेंगे। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 बराबर ए बटे बी, जहाँ ए कॉमा बी सह अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ से लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 बराबर ए बटे बी, ये हो जाएगा रूट 2 बराबर ए बटे बी माइनस 6, ए बटे 2 बराबर ए माइनस 6 बी बटे में बी। फिर से यहाँ लिखेंगे चूंकि ए कामा बी पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस 6 बी बटे बी परिमेय परिमेय संख्या है। तो रूट 2 ही परिमेय होगी। यहाँ लिख दो परंतु यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये वाला यहाँ से तो लिख लो, ये ऊपर लिख देते हैं इस साइड में। चूंकि कम बी पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस 6 बी बटे बी परिमेय संख्या है। तो रूट 2 भी परिमेय होगी। आगे जो ऊपर लिखा है परंतु हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको रख दो। अब इसका सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 में दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस 1 सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि रूट 3 माइनस 1
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसका भी हल वही मानेंगे सेम, माना √3 - 1 परिमेय संख्या। √3 - 1 बराबर a/b। जहाँ a, b सहाभाज्य पूर्णांक है। यहाँ से हो जाएगा √3, 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे a/b + 1, तो √3 बराबर a + b/b। यहाँ से लिखेंगे क्योंकि a, b पूर्णांक है, इसलिए a + b/b एक परिमेय संख्या है। तो √3 भी परिमेय होगी, परंतु यह हमारी कल्पना की विपरीत है, अतः √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। √5 - √3 बराबर a/b
जहाँ A, B अभाज्य पूर्णांक है √5 बराबर आज क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 का वर्ग बराबर A/B √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर रहेगा 5, ये हो जाएगा A² B² माइनस √3 का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा 3 माइनस प्लस 2 √3 A/B। यहाँ से पक्षांतर कर दो, 5 माइनस 3 बराबर A² B² प्लस 2 √3 A/B। यहाँ बचेगा 2, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ए की घात 2 बी की घात 2 बराबर 2 √3 A/B। यहाँ से लिख देंगे 2 √3 बराबर 2 माइनस ए की घात 2 बी की घात 2, ये वाला पता चल जाएगा तो B/A हो जाएगा। √3 बराबर 2 माइनस ए की घात 2 बी की घात 2 B/2 ए। चूंकि A, B पूर्णांक है इसलिए 2 माइनस ए की घात 2 बी की घात 2 B/2A परिमेय संख्या है तो √3 भी परिमेय होगी, परंतु यह हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या